वाह फैक्ट्स में आपका स्वागत है। अफगानिस्तान न केवल कभी हिंदू राष्ट्र था, बल्कि ये भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। भारत पर अंग्रेजों के आक्रमण के समय अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को अपने नियंत्रण में रखा और भारत से ही उस पर शासन करने लगे थे। लेकिन साल 1893 में सर मॉर्टिमर डूरन ने भारत और अफगानिस्तान के बीच एक रेखा खींच दी, जिसे डूरन रेखा कहा जाता है। हिंदू कुश में स्थापित ये सीमा रेखा, जो अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत के जनजातीय क्षेत्रों से उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों को रेखांकित करती हुई गुजरती थी। वर्तमान में ये रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की रेखा होती है। अफगानिस्तान का महाभारत से भी गहरा रिश्ता रहा है। यही नहीं, ये पहले हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, इसके बारे में भी कई सबूत मिले हैं। तो आइए आज वाह फैक्ट्स में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आज आतंक की आग में जल रहे अफगानिस्तान का इतिहास क्या है। भारत से सटे सबसे छोटी सीमा वाला देश आज जो अफगानिस्तान है, इसका मानचित्र 19वीं सदी के अंत में तय हुआ। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार सिकंदर के आक्रमण के समय 327 ईसा पूर्व अफगानिस्तान में फारस के हकामनी शाहों का शासन था। इसके बाद के ग्रेको बेल्टरी शासन में बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुआ। मध्यकाल में कई अफगान शासकों ने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार किया या करने का प्रयास किया। इसमें लोदी वंश का नाम प्रमुख है। इसके अलावा भी कई मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अफगान शाहों की मदद से भारत पर आक्रमण किया। हालांकि उस समय अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के भी अंग थे। भारत में पहला आक्रमण अफगानिस्तान पर ही हुआ। इसके बाद यहीं हिंदकुश के अलग अलग दर्रों से आक्रांताओं ने भारत पर कई आक्रमण किए। इन आक्रांताओं में बाबर, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली शामिल हैं। अहमद शाह अब्दाली ने पहली बार अफगानिस्तान पर एकाधिपत्य कायम किया। वो अफगान यानी कि पश्तून था। 1751 तक उसने वे सारे क्षेत्र जीत लिए जो वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। अफगानिस्तान का महाभारत के साथ काफी गहरा रिश्ता है। अफगानिस्तान की पेशावर घाटी और काबुल नदी घाटी तक महाभारत का इतिहास फैला हुआ है। नवंबर 2013 में एशिया और अफ्रीका की तरफ से हुई एक स्टडी में ये बात साबित हुई थी कि अफगानिस्तान का हजारों साल पहले महाभारत से गहरा रिश्ता रहा है। यही नहीं, अफगानिस्तान के जिस हिस्से को हम आज कांधार के नाम से जानते हैं, वो कभी गंधार साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। गंधार शब्द का जिक्र ऋग्वेद, उत्तर रामायण और महाभारत में भी मिला है। गंधार का एक बड़ा हिस्सा उत्तरी पाकिस्तान और कुछ हिस्सा पूर्वी अफगानिस्तान में है। गंधार साम्राज्य पोथोहार, पेशावर घाटी और काबुल नदी घाटी तक फैला था। महाभारत काल में जिक्र मिलता है कि गंधार पर आज से 5500 साल पहले राजा सुबाला ने राज किया था। उनकी बेटी का नाम गंधारी था, जिसकी शादी हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से हुई थी। गंधारी के भाई शकुनी थे। राजा सुबाला की मृत्यु के बाद गंधार साम्राज्य की सत्ता शकुनी ने संभाली। यही नहीं, मान्यता तो ये भी है कि गंधार में शिवजी की पूजा की जाती थी। इसका तात्पर्य गंधार शब्द से माना जाता है, क्योंकि गंधार शब्द गंध से बना है। गंध यानी खुशबू और गंधार का पूरा शाब्दिक अर्थ खुशबू की धरती। मान्यता है कि काबुल नदी के तट पर लोग रहा करते थे। उत्तर पश्चिमी पंजाब भी किसी समय में गंधार का हिस्सा था। कई और शोध पत्रों में इस बात की पुष्टि की गई है कि नॉर्थ वेस्ट पंजाब ईरान, भारत और सेंट्रल एशिया से संपर्क का रास्ता था। महाभारत काल में अफगानिस्तान का कंधार, जो कि गंधार साम्राज्य था, ये काफी शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था। माना जाता है कि 18 दिनों तक चले महायुद्ध महाभारत में पांडवों से हार के बाद कौरव वंश के कई लोग गंधार साम्राज्य में रहने लगे थे। बाद में वे धीरे धीरे इराक और सऊदी अरब में चले गए। बाद में गंधार पर मौर्य साम्राज्य के राजाओं का राज हो गया। इसके बाद फिर मुगलों का हमला हुआ। मोहम्मद गजनी ने भी यहाँ पर हमला किया। गजनी ने 10वीं सदी में इस पर कब्जा कर लिया। कुछ साल पहले अफगानिस्तान में जिस समय अमेरिकी सेना ने ओसामा बिन लादेन को तलाशने के लिए अभियान चलाया था, तो अमेरिकी सैनिकों को कंधार की एक गुफा में बड़ा सा एयरक्राफ्ट दिखाई दिया था। इस एयरक्राफ्ट पर हुई रिसर्च में दावा किया गया था कि ये तकरीबन 5000 साल पुराना एयरक्राफ्ट है, इसीलिए ये महाभारत कालीन भी हो सकता है। यही नहीं, ये भी कहा गया कि ये टाइम वेल में फंसा हुआ है। टाइम वेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक शॉक वेव से सुरक्षित क्षेत्र। कहते हैं इसी के चलते ये एयरक्राफ्ट कंधार की गुफा में सुरक्षित है। इसे लेकर मान्यता ये भी है कि इसके आकार प्रकार का विवरण महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। कहते हैं कि जब इस एयरक्राफ्ट को गुफा से निकालने की कोशिश की जा रही थी, तो कई सील कमांडो अचानक ही गायब हो गए। फिर उनके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। तो जाना आपने कि अफगानिस्तान का कितना बड़ा इतिहास है।
और हमारी महाभारत से इसका कितना गहरा संबंध है और आखिर वो एयरक्राफ्ट अब कहाँ है, ये भी वीडियो लेकर आएंगे कुछ ही दिनों में। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं व आप फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।